ये जिंदगी के एक रहस्य की कहानी है। एक दिन बुद्धा के पास एक जिज्ञासु व्यक्ति आता है और उनसे जीवन के ज्ञान को आसान शब्दों में समझाने के लिए आग्रह करता है। तब बुद्धा उससे कहते हैं, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। बुद्धा पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी कहता है, हाँ है। बुद्धा फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारे भाई का बेटा है? आदमी कहता है, हाँ उनका बेटा भी है। क्या तुम्हारे किसी दोस्त का बेटा है? बुद्धा फिर पूछते हैं। आदमी बोलता है, हाँ उसका बेटा भी है। बुद्धा फिर पूछते हैं, क्या ऐसे लोगों के बेटे हैं जिनको तुम नहीं जानते? आदमी थोड़ा हैरान होकर बोलता है, हाँ उनके भी बिल्कुल होंगे। बुद्धा तब पूछते हैं, अब ये बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो तुम कितना दुखी होगे? क्या ये तुम्हें अंदर से तोड़ेगा? आदमी हैरान होकर बोलता है, मेरी तो जिंदगी ही लुट जाएगी प्रभु। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो, और शायद मेरी जिंदगी मौत से कम नहीं होगी। बुद्धा फिर पूछते हैं, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाए तब तुम कितना दुखी होगे? आदमी कहता है, गुरुजी मैं तब भी बहुत दुखी होऊंगा, पर शायद उतना नहीं जितना अपने बेटे की मौत पर होऊंगा। बुद्धा आगे पूछते हैं, अगर तुम्हारे मित्र के बेटे की मौत हो गई तो? दुखी तो होऊंगा, पर शायद मुझे उतना प्रभावित ना करे। आदमी कहता है। बुद्धा फिर पूछते हैं, और किसी अनजान व्यक्ति की बेटे की मौत पर तुम्हें कितना प्रभाव पड़ेगा? आदमी कहता है, शायद मुझे कोई फर्क ना पड़े। बुद्धा तब पूछते हैं, इसका मतलब तुम्हारा दुख सभी के लिए एक समान नहीं है। तो बताओ कि तुम्हारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? आदमी कुछ सोच के जवाब देता है, गुरुजी मेरा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किसी व्यक्ति या वस्तु से कितना आसक्त हूँ, कितना जुड़ा हुआ हूँ। बुद्धा तब कहते हैं, बहुत अच्छे, और मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। क्या तुम कभी अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाते हो, जहाँ वो रेत और मिट्टी से छोटे छोटे किले और घर बनाता है? आदमी कहता है, हाँ कभी कभी ले जाता हूँ। और जब सागर की लहरें उसके किलों को तोड़ देती हैं तो क्या वह रोता है? बुद्धा पूछते हैं। आदमी कहता है, हाँ वो रोता है और बहुत दुखी हो जाता है। बुद्धा पूछते हैं, क्या तुम भी रोते हो? आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं प्रभु मैं नहीं रोता। बुद्धा तब पूछते हैं, तुम क्यों नहीं रोते या दुखी नहीं होते? आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो रेत के किले अस्थायी नहीं है और लहरें उसे तोड़ेंगे ही। पर मेरे बेटे को लगता है कि वो मिट्टी के घर, वो मिट्टी के किले बहुत सुंदर हैं और वो हमेशा के लिए वहां रहेंगे। बुद्धा तब अंत में कहते हैं, क्या अब तुम समझे? अगर तुम जिंदगी के सत्य को सत्य की तरह नहीं समझोगे तो इस मायाजाल से कभी निकल नहीं पाओगे, और उस रोते बच्चे और तुम में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी में बुद्धा ने नॉन अटैचमेंट यानी अनासक्ति का पाठ सिखाया है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। हम अक्सर किसी वस्तु या इंसान से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि जब हम उसे खोते हैं तो उसका दुख हमें मानसिक तौर पर तोड़ देता है। मैं ये नहीं कहता कि हमें लोगों से रिश्ते मजबूत नहीं रखने हैं, पर हाँ ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस दुनिया में जो भी चीज आज है वो कल नहीं भी हो सकती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी जिंदगी में एक किरण की तरह काम करेगी। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।